शत्रु और मित्र की जब हम परिभाषा करते हैं तब एक बात ही समझ में आती है कि शत्रु कभी परमानेंट नहीं हुआ करते हैं। समय समय पर कुछ शत्रु बन जाते हैं और समय समय पर वह शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। समय समय पर कुछ मित्र बनते हैं और कुछ समय के बाद वही शत्रु भी बन जाते हैं। पर ये सब होता कैसे है दोस्तों? शत्रु यूं तो हम अपने मन मुताबिक जब कोई बात हमारे सामने जब कोई नहीं करता और उससे उल्टी बात करके हमारा हरेसमेंट करता है तो हम उसे शत्रु ही मान लेते हैं। अच्छा, शत्रु चाहे हमारा कुछ बिगाड़ भी ना पाओ लेकिन फिर भी शत्रु से भय अवश्य लगता है। दोस्तों, इसका एक प्रमुख कारण हुआ करता है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि के अनुरूप यदि हम कोई कार्य करते हैं तब बहुत कम शत्रु बनते हैं। शत्रु बनते ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि और विवेक से हम सारे फैसले सही लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो शत्रु भी होंगे तो उनको भी अवसर नहीं मिलता आपके खिलाफ बोलने का, आपके खिलाफ बात करने का, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के अनुसार फैसला ले रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम अपनी बुद्धि पर चलते हुए भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। वैसे तो सृष्टि का नियम है, जब जीव पैदा होता है, शरीर धारण करता है जीव, उसी समय से शत्रु बनने प्रारंभ हो जाते हैं। चाहे वह जंगल का जीव हो, आपने देखा होगा जंगल के जीव पैदा होते ही जब तक जीते हैं संघर्ष करते हैं अपने जीने के लिए। ना जाने कब मौत आ जाए और वो किसी दूसरे जीव का निवाला बन जाए। ऐसे ही हमारे भी शत्रु हुआ करते हैं। सबसे पहले तो एक बात को नोट कर लेना कि शत्रु का दिमाग, अब शत्रु को अपने दिमाग पर ज्यादा ना रखा करें। जिस बात के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो समझ लेना शत्रु उतना ही प्रबल हो जाएगा और हमारे मन पर दबाव आने लगेगा। इसलिए शत्रु के बारे में इतना ना सोचें। अब मैं आपको आज एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों। यदि आप इसे करेंगे तो आपके शत्रु की बुद्धि का नाश होने लगेगा। और शत्रु की बुद्धि ही है, यदि उसी का नाश हो गया तो समझ लेना आपका शत्रु भी परास्त हो गया। आपका शत्रु कुछ कर नहीं पाएगा। प्रयोग बड़े छोटे और सरल हुआ करते हैं दोस्तों। आपको आवश्यकता होगी कुछ काली मिर्चों की, और आपने यह प्रयोग शनिवार को करना है। शनिवार को आपने करना क्या है? सूर्य अस्त होने के बाद में दोस्तों आपने एक गोबर का बनता है कंडा, जिसे ऊंपला भी बोलते हैं। गोबर को सुखा देते हैं तो वो सूख जाता है, वो कंडा ही बन जाता है उसका। उस कंडे को छोटा सा लेना है दोस्तों और उसको जला लेना है। उसको जब जलाओगे अपनी गैस पे रख देना, जलने लगेगा। जलने लगेगा तो बस आप उसे किसी पात्र में अपने सामने रख लेना, पूरब की ओर मुख कर लेना, किसी भी पात्र में रख लेना। अब आपके पास काली मिर्च है। अब आपको 2-3 टिकिया अपनी कपूर की रखनी है और दोस्तों थोड़ा सा घी रख लेना है। बस दोस्तों, कंडा जब जल रहा है और थोड़ा कपूर डाल देना, अच्छी तरह से जलने लगेगा। जब अच्छी तरह से जलने लगेगा तब आपने दोस्तों यह मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलने के बाद जहां स्वाहा बोलते हैं वहां पर 2 काली मिर्च छोड़ देना है जो कंडा जल रहा है उस पर। दोस्तों, यह काली का मंत्र है और काली आपके शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होती है और अति शीघ्र इसके प्रभाव भी आते हैं। और उनको काली मिर्च का यदि ये भोग लगाया जाता है तो तुरंत प्रसन्न भी होती है। बस दोस्तों, मंत्र को सुन लीजिए
और मंत्र को सुनेंगे, जब स्वाहा आएगा तब 2 काली मिर्च छोड़ देना। बीच बीच में घी भी छोड़ते रहना। आपने ऐसे 11 मंत्र बोलने हैं और 11 मंत्रों पे 2-2 काली मिर्च छोड़ने हैं, यानी 22 काली मिर्चों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आप को आगे मैं मंत्र बताऊं इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ तो लिख दें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, बस आपने मंत्र पढ़ना है, ओम क्लीम काली की शत्रु बुद्धि नाशे नाशे भंजे भंजे हुम फट स्वाहा। अब यहां स्वाहा बोलेंगे तब आपने 2 काली मिर्च छोड़ देनी है। दूसरा मंत्र फिर यही पढ़ना है, फिर 2 काली मिर्च छोड़ देनी है। ओम क्लीम काली के शत्रु बुद्धि नाशे नाशे भंजे भंजे हुम फट स्वाहा। इस प्रकार से यह 11 मंत्र बोलने हैं। 11 पे आपकी 22 काली मिर्च आपकी डलेगी। बीच बीच में कपूर और थोड़ा घी डालते रहा करें ताकि यह अच्छी प्रकार से चलती रहे। दोस्तों, इसको जब यह आप शनिवार को करते हैं, ये सूर्य अस्त होने के बाद में करना है। रविवार को इस जो आपकी ये जो विभूति है, ये जो बनती है, ये भस्म है, इसको किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे डाल देना। बस दोस्तों, एक शनिवार का यह प्रयोग हो गया। अगले शनिवार को फिर यही करना है। अब ये काली की दोस्तों, इस प्रकार यदि 7 शनिवार कर लेते हैं, केवल शनिवार करना है। 7 शनिवार यदि आप इस मंत्र को करके और काली मिर्च का भोग लगा देते हैं काली के को, तो समझ लेना दोस्तों, आपके शत्रुओं का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा, उनकी बुद्धि विकृत होने लग जाएगी। प्रयोग बड़े आसान हुआ करते हैं, पर थोड़ा सा परिश्रम तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को दबा करके आल को दबा देना। दोस्तों, किसी को वीडियो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।